हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी जो है हमने फिजियोग्राफी जो रीजन था आपके इंडिया और ब्राजील का देख लिया था। आज इस लेक्चर में हम जो पूरा ड्रेनेज वाला पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो सबसे पहले चीज है ब्राजील के ड्रेनेज की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ब्राजील के ड्रेनेज की बात करूँ तो तीन पार्ट में डिवाइड है। आपके अमेजोन बेसिस में, एक आपके पराग्वे पराना सिस्टम पे जो कि साउथ वेस्ट में, और सैन फ्रांसिस्को जो कि ईस्टर्न पार्ट है हाईलैंड का, और बाकी सारे जो रिवर कोस्ट है यानी कोस्ट लाइन के बारे में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो अमेजोन बेसिन है, अब अमेजोन जो बेसिन जो अपने हेडवाटर्स होती है, मतलब अपना जो पानी जो कलेक्ट करती है वो एंडेस माउंटेन का जो ईस्टर्न स्लोप है यानी ईस्ट डायरेक्शन से क्या करती है, अपना क्या कलेक्ट करता है आपके पेरू रीजन से। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका एंडेस माउंटेन एक साथ ही साथ अगर बात करूं तो आपका क्या है, आपका एक बहुत ही एक्सीलरेटेड माउंटेन है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टॉप से अगर कोई भी चीज को छोड़ता हूं, जितने ज्यादा टॉप से छोड़ूंगा तो उतनी स्पीड बढ़ेगी। तो सेम चीज एंडेस माउंटेन से जो अमेजोन रिवर की जो पानी छूटती है उसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा स्पीड में रहता है। अब उसकी स्पीड की अगर बात करूं तो 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 लाख क्यूबिक मीटर क्या करता है वो कवर करता है पर सेकेंड में, क्या कवर करता है। और साथ ही साथ अब जब आप समझ सकते हो कि जब स्पीड इतनी ज्यादा है तो आपके आने वाले बीच में जितनी भी चीजें रहेंगी वो भी क्या कर लेगा, आपका जो वाटर है वो अपने साथ क्या लेकर आएगा, चाहे वो मिट्टी हो गया, चाहे वो पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया। तो वही लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट अमेजॉन वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाइड इट टू फ्रॉम द कैचमेंट, कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ। अब यही चीज है कि वेलोसिटी जो है यानी जो स्पीड है पानी का बहुत ज्यादा, तो इस वजह से जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट नहीं हो पाते। सेडिमेंट्स कब डिपॉजिट होते हैं, जब पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, तो धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट यानी एक जगह पे क्या जमा होना क्या चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता नहीं क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। अब यहीं पे अगर बात करूं एक बहुत ही डेंस नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटरीज का, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता है आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो अपना एक अलग सा क्या रास्ता क्या बना लेती है आपके अलग अलग जाने है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें सीरीज ऑफ आइलैंड्स देखने मिलता है आपके इसके अमेजोन बेसिन के माउथ पे। और यहीं पे अगर इसके विड्थ की अगर बात करूं, उसके कैचमेंट के विड्थ की अगर बात करूं तो कितना है आपका जो कैचमेंट की जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर क्या आपकी विड्थ यानी चौड़ाई है, यानी जो किनारा है वो किसी चौड़ाई कितनी 150 मीटर 150 किलोमीटर है। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि कितना आपका ये है। ठीक है विड्थ। अब यहीं पे अगर हम दूसरे की अगर बात करें तो पराग्वे पराना सिस्टम, ये जो दो रिवर है ये आपके कहां पे साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है ब्राजील का वहां पे लोकेटेड है। सही बात है। अगर मैं बात करूं ये दोनों रिवर्स मिलकर क्या रिवर प्लाटा फॉर्म द कैचमेंट, किसके लिए रिवर कैचमेंट फॉर्म करती है, किसके रिवर प्लाटा के लिए, आपके अर्जेंटीना में। अब ये जो दो रिवर्स है आपके, ये जो रिवर्स और रिवर अरग्या यानी पराग्वे पराना सिस्टम और रिवर अरग्या, ये क्या आपके जो हेडवाटर्स है वो कहां से कलेक्ट करती है, आपके हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स के सदर्न पार्ट से क्या कलेक्ट क्या करती है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साउथ फ्रांसिस्को में बात करता हूं। अब साउथ फ्रांसिस्को की अगर मैं बात करूं तो साउथ फ्रांसिस्को में क्या आता है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी ब्राजील की। ठीक है, जो एंटायर बेसिन है रिवर का वो कहां पे आपके ब्राजील के विद इन ही है। ब्राजील से किसी और कंट्री तक क्या इनका लोकेशन नहीं जाता या फिर आना जाना नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करूं ये क्या ईस्टर्न पोर्शन जो हाईलैंड्स का वो क्या ऑक्यूपाई करता है। अब जो रिवर है वो फ्लो कहां पे करता है, आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपके 1000 किलोमीटर तक क्या यह फ्लो करता है आपके प्लेट्यूज से। प्लेट्यूज में नहीं बताया, एक एक्सीलरेटेड पार्ट ऊपर का जो कि प्लेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सीलरेटेड बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर बात करें तो रिवर है नेविगेबल है। रिवर जो है आपकी कितने दूर तक फैली हुई है, 250 किलोमीटर दूर तक क्या फैली हुई है। ठीक है, अब कोस्टल रिवर की अगर बात करूं तो ब्राजील के पास बहुत छोटे छोटे कोस्टल रिवर्स है। अब कोस्टल रिवर्स जो है बहुत ही ज्यादा क्या डेंसली पॉपुलेटेड है, क्या है डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो आपके रिवर के नजदीक ही रहती है। रिवर पारिनिब्बा, रिवर इटापेसुरु, ये क्या आपके नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं ताकि वो नॉर्थ एटलांटिक ओशन को क्या मिल सके। और जो रिवर एंटर करता है साउथ एटलांटिक ओशन में वो अपने हेडवाटर एस्कार्पमेंट से क्या कलेक्ट करता है। रिवर आपका पराग्वे हो गया वो एटलांटिक ओशन में करता है आपके किसमें, सल्वाडोर टाउन के नजदीक। ये आपके ब्राजील का था। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम वो दो पार्ट में डिवाइड है, आपके हिमालयन में और पेनिनसुलर में। अब हिमालयन रिवर्स मतलब कि आपके नॉर्थ साइड में, पेनिनसुलर रिवर्स मतलब आपके सदर्न साइड में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपके हिमालयन रिवर्स हो गए, ये आपके हिमालयन रिवर्स हो गए, ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हो गए। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड है तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जो रिवर्स है आपके हिमालयन रिवर्स वो उनकी शुरुआत जो होती है वो ग्लेशियर से होती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है यानी जो वाटर रिलीज होता है वो बहुत ही भरी मात्रा में होता है। और वैसे अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं तो आपके
मानसून के मौसम में यानी बारिश के मौसम में वहां पे क्या होता है, बाढ़ भी क्या बहुत ज्यादा क्या आने के क्या चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। अब जो ड्रेनेज सिस्टम है आपके हिमालयंस का, वो दो कवर करता है कि आपका गंगा रिवर सिस्टम और एक आपका इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जो ब्रांचेस होती है एक नदी से जो अलग अलग नदियां बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज, ये क्या ट्रिब्यूटरीज, ये आपको याद कर लेना है। आपको नेम द फॉलोइंग में बोला गया कि नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, तो आपको ये चार नाम याद रखने, झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज। ठीक है, ये क्या आपके वेस्टर्न हिमालयस में क्या फ्लो करती है, इसका मतलब क्या जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाला जो पार्ट है वहां ये आपके कवर करती है, और पैरेलली मतलब पैरेलली क्या एक दूसरे के ये क्या करती है, ये फ्लो करती रहती है। और जो मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर इंडस की वो कहां पे, सतलुज में, जो आपकी शुरुआत कहां होती है, मानसरोवर में, और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है आपका ये फ्लो करती है। अगर इस रिवर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इंडिया से पाकिस्तान एंटर करती है, फिर पाकिस्तान से एंटर होकर ये क्या करती है आपके अरेबियन सी में जाके क्या मिलती है आपकी रिवर। अब जो रिवर गंगा है वो आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है आपकी ओरिजिनेट होती है, हिमालय को क्रॉस करती है और एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बन जाती है। अब बहुत सारी जो रिवर्स है आपके गंगा की वो सिमिलर मैनर में फ्लो करती है, चाहे वो यमुना हो गया, यमुना जो होता है आपके ओरिजिनेट करता है आपके यमुनोत्री से, कहां से ओरिजिनेट करता है आपकी यमुनोत्री से, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी दूसरी जो मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा की वो आपके नॉर्दर्न पार्ट में यानी ग्रेटर हिमालयस में, जो हिमालयस को क्रॉस करके आपके इंडिया में एंटर करती है। अब जब वो क्या करती है, वो आपकी फ्लो करती है किससे, हिमालय से, तो उसको हम लोग सांगपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांगपो। वही जब वो हिमालयस क्रॉस कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिहांग। वहीं जब वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। टाइम टू टाइम जो गंगा रहती है अपनी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनसे मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो डिस्चार्ज होता है पानी का वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गंगा जो होता है ब्रह्मपुत्र और उससे ट्रिब्यूटरी से भी मिलती है, और वो कहां पे मिलती है, बांग्लादेश के जो लोअर पार्ट यानी सदर्न पार्ट में जाके आपकी मिल जाती है। इतनी चीजें क्लियर है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब बिसाइड दिस जो हिमालयन रिवर्स और नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज आपके पेनिनसुला के, जैसे चंबल हो गया, केन हो गया, बेटवा हो गया, सोन हो गया, दामोदर हो गया, वो आपके गंगा बेसिन में ही क्या करती है आपके फ्लो करती है। और मैं आपको बता दूं कि आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जो गंगा रिवर सिस्टम है इसके एक बहुत ही मेजर पार्ट है जहां पर उसने क्या किया है आपके प्लेन्स फॉर्म करेंगे। अब पेनिनसुला रिवर की अगर बात करूं, जो पेनिनसुला रिवर है दो पार्ट में डिवाइड है, आपके एक ईस्टर्न पार्ट में और एक वेस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट वाली जो रिवर्स है वो आपके किसको मिलती है, आपके बे ऑफ बंगाल को मिलती है, वही वेस्टर्न पार्ट वाली है जो है आपकी अरेबियन सी को मिलती है। सही बात है। और जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो एक मेजर डिवाइड करती है, क्या करता है जो वेस्टर्न घाट्स है मेजर डिवाइड करता है आपके पेनिनसुला को। जो पेनिनसुला रिवर्स है वो क्या होती है, रेनफेड रिवर्स है, क्या है, बीइंग द रेनफेड रिवर्स वो क्या वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे क्या फेस करने मिलता है, आपके फ्लड्स के हो गए, साथ ही साथ सीजनल रहते हैं ये फ्लड्स जो रहते हैं नीचे में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं आपके एरिया जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में रहते हैं। ठीक है, अब इनका जो लेंथ होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, लेकिन स्विफ्ट होते हैं, यानी जो स्पीड होती है बहुत तेजी से होती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं जो कंडीशन है शॉर्ट और स्विफ्ट रिवर की, वो आपके कहां का एग्जिस्ट करती है, केरला में होता है, कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में होता है, सदर्न गुजरात में होता है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो नॉर्थवर्ड्स में जब वो एक रिवर सिस्टम से फ्लो करती है गल्फ ऑफ कम्बाट से जाके मिलती है। अब जो रिवर सिस्टम है कौन सी है, तापी है, नर्मदा, माही और साबरमती है। अब तापी और नर्मदा ये क्या करती है आपके रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है, दो बाजू बाजू पहाड़ होंगे, बीच में से जो रास्ता आ जाता है जो सब्सिडाइज प्लेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। और जो माही रिवर होता है वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक फ्लो करता है, जहां पे वही रिवर साबरमती अपना हेडवाटर कहां से कलेक्ट करता है, जो सदर्न स्लोप है आपके अरावली रेंजेस का वहां से कलेक्ट करता है और आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है फ्लो करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अब दूसरा जो नोटवर्दी रिवर है जो कैचमेंट फॉर्म करता है अरेबियन सी का, वो रिवर लूनी है। ये आपका ओरिजिनेट करता है कहां से, आपके वेस्टर्न स्लोप जो अरावली रेंजेस का वहां से आपका क्या करता है ओरिजिनेट करता है। ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, वहां से शुरू होता है बहना और आपके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या करता है आपका फ्लो करना क्या चालू करता है और आपकी गल्फ ऑफ कच्छ में भी क्या फ्लो करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी रिवर्स के बारे में जो आपके बे ऑफ बंगाल को मिलती है। अब बहुत सारे एरियाज है जो पेनिनसुला के वो जो ड्रेन होते हैं कहाँ पे आपके फ्लो, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया। अब बे ऑफ बंगाल में जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इस ग्रुप का वो महानदी है, गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर कावेरी है जो आपके ईस्टर्न स्लोप से क्या ओरिजिनेट करते हैं वेस्टर्न घाट तक। अब रिवर गोदावरी क्या एक सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है आपके इंडिया में, किस टर्म्स में, कैचमेंट के एरियाज में। वहीं पे साउथ जो है गोदावरी का वो लोकेटेड है आपकी रिवर कृष्णा पे, और एक मेजर ट्रिब्यूटरी किसके, भीमा, तुंगभद्रा के। वहीं पे रिवर कावेरी की अगर मैं बात करूं ये फ्लो करता है आपके स्टेट जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये वन ऑफ द मेजर रिवर आपके पेनिनसुला के। ठीक है, वहीं पे अगर ये रिवर जिसका बहुत ही ज्यादा हार्नेस किया जाता है, यूज किया जाता है आपके इरिगेशन के लिए एक बहुत ही लंबे अरसे तक,
दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। यहाँ पे हमने जो पूरा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया। होप आपको चीज समझी होंगी दोस्तों। और यहाँ पे हमारा जो पूरा सिलेबस है आपके थर्ड चैप्टर का, वो क्या हमने क्या कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।